आज हम जो कि हमसे थ्योरम पूछा गया था, काफी टफ लग रहा था बच्चों को, तो आज हम एक नया थ्योरम पढ़ाएंगे। थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था पवन? क्वेश्चन क्या था, बताओ जल्दी से। हाँ, क्या था? यानी कि क्वेश्चन लगा देते हैं इस पे। कहने का मतलब क्या है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड क्या है? इक्वल है। तो हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि वो ट्रेपेजियम साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम, ये देखिए, ये है हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी, और इस ट्रेपेजियम में ये साइड इसके इक्वल है। सबसे पहले लिख लेते हैं भाई हमारे पास है क्या। देखिए ध्यान से, हम किसी चीज तथ्य यानी मैथमेटिक्स में इस थ्योरमों को या क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास कौन कौन सी सामग्री है, सब इकट्ठा कर लेंगे। सामग्री क्यों इकट्ठा करते हैं? मान लीजिए कि सब्जी बनाना हो और आप लोगों ने सामग्री इकट्ठा नहीं किया है, तो सामग्री नहीं इकट्ठा किया है और बैठ गए सब सब्जी बनाने, तो होगा क्या? तेल डालें और ढूंढ रहे हैं, हेर रहे हैं कि जीरा कहाँ है, जीरा कहाँ है। तेल खौल रहा है और जीरा कहाँ है, जीरा कहाँ है। जीरा डाल दिए, फिर हेरने लगे कि मिर्चा कहाँ है, मिर्चा डाल दिए, फिर उसके बाद हेरने लगे कि भाई और सब सामान कहाँ है डालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जी तो हमारी सत्यानाश हो जाएगी, कुछ बनेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सामग्री को इकट्ठा करते हैं, तब बनाने बैठते हैं। तो इसी प्रकार हम सामग्री को इकट्ठा करेंगे। हम क्या करेंगे, सामग्री को इकट्ठा करेंगे। और कौन सी सामग्री है? गिवन। गिवन, तो हम क्या लिखेंगे भाई? गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ट्रेपेजियम, दिखाई दे रहा है? चलिए, तो ये ट्रेपेजियम है, मतलब इन विच AD is equal to BC, यानी in which AD is equal to BC. Given ABCD is trapezium in which AD is equal to BC. To prove, to prove, to prove quadrilateral ABCD is parallelogram. नहीं, cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम में, फिर से देख लीजिए भाई, हमारे पास गिवन क्या इकट्ठा कर लिए, ये एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है, और ये प्रूफ करना है कि साइक्लिक। देखिए ध्यान से, इन सभी थ्योरमों में, इन सभी क्वेश्चंस में हम सबसे कॉमन बात ये बताते हैं कि यदि मुझे पता है कि मेरे पास है क्या, और ये पता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो मैं बहुत अच्छे से पहुंच सकता हूँ। ठीक है, मतलब हमारे दिमाग में यदि ये बना रहे सवाल को सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमारे दिमाग में यदि ये बना रहे कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो अपने आप तथ्य मालूम चलने लगेगा, मालूम होता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना है। तो भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे दिखा सकते हैं हम? एक तरीका है, हम किसी भी तरीके से एक सर्कल खींच दें और वो सर्कल इससे 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 होके जाए, यानी सर्कुम्फेरेंस से चारों वर्टेक्स रहे। तो समझते जाना पवन, सर्कुम्फेरेंस पे चारों वर्टेक्स रहे तो साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन हम भाई साइक्लिक को ऐसे प्रूफ करने से मतलब क्या हुआ मैथ पढ़ने का? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि साइक्लिक कैसे हो सकता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि यदि आमने सामने का जो एंगल है वो 180 हो जाए, यानी आमने सामने के एंगल्स का सम 180 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये एंगल दोनों का सम 180 दिखाना।
प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम क्या है कि हम इन दोनों एंगलों को 180 कैसे दिखाएं, इन दोनों एंगलों को 180 हम कैसे दिखाएं। दिक्कत है, मान लेते हैं ये एंगल डी है, ये एंगल बी है। अब इसको दिखाने के लिए हमारे दिमाग में आया भाई पहुंचना कहाँ है, इन दोनों को 180 दिखाना है, जोड़ने पर है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल मान लो ऐसे खींच लिए, एक ट्रायंगल मान लो ऐसे खींच लिए। हम के ट्रायंगल की मदद से दिखाना चाहिए, आवाज मत करो, ट्रायंगल की मदद से हेल्प से दिखाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल ले लें, यदि हम ये ट्रायंगल ले लें, ए बी डी ले लें और ए बी सी ले लें, तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तीसरा तीसरा या तो ये साइड इसके इक्वल हो तो काम चल जाए, लेकिन ये दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ट्रायंगल की मदद से हम इन दोनों को 180 नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल की मदद से हम इन दोनों को 180 नहीं दिखा पाएंगे। और हमारा दिमाग तो भाई खुराफाती होना चाहिए मैथ करने के लिए, तो हम करेंगे क्या, ऐसा व्यवस्था करेंगे कि इन दोनों का योग 180 आ जाए। तो हमारे दिमाग में आ रहा है, हमारे दिमाग में आ रहा है कि इसको इरेज कर देंगे। क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद हम इससे, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसको आगे बढ़ा देंगे, यहां लिख देंगे ई। क्या किया हमने, हमने क्या किया, यानी हमने क्या किया, इसके पैरेलल ये वाली लाइन इस पॉइंट से खींचा, आगे बढ़ा दिया, इसको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया, दोनों आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को ई पर काटना है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल में ए बी इज इक्वल टू डी सी डी, ये गिवन था, ये क्या है, गिवन है, और ए बी ई इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, बताइए कैसे हुआ, हम इसी को आगे बढ़ा दिए, मतलब टेढ़ा, मतलब इसको इससे मिलाए नहीं, हम इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने पर यही बिंदु आप काटा, हमने ई को बी से नहीं मिलाया, हमने इसको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया, जहां काटा उसका नाम है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम बढ़ा दिए, तो जब बढ़ा दिए ए बी ई लाइन है, तो हम लिख सकते हैं ए ई इज पैरेलल टू सी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब ए ई इसके पैरेलल हो गया, तो नीचे तक दिखाई दे रहा है, तो जब ए सी डी के पैरेलल हो गया, लेकिन बट एडी इज पैरेलल टू, एडी इज पैरेलल टू सी, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन से, यानी एडी सी के पैरेलल है। तो देखिए ये साइड, ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। सर एक मिनट, हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां है, हमें पहुंचना कहां है, इन दोनों को 180 दिखाना है, इन दोनों एंगल का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 दिखाना है, ये मेरा टारगेट है, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, यदि ये एंगल, ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और यदि ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये देखो ध्यान से, ये साइड जो है इसके बराबर दिया है, और ये साइड इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो जब ये साइड इसके बराबर है और यही साइड इसके बराबर होगा, कहने का मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का, दोनों 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इन दोनों का सम, यानी ये एंगल जोड़ने पर 180 आएगा। हम इस एंगल के जगह पे ये लिखेंगे और इसके जगह पे ये लिख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया नहीं, दिमाग हिल गया होगा सर आपका। कहने का क्या मतलब है कि हम डी को बी को, मतलब डी और बी का योग 180 दिखाना है, हमने क्या किया, पैरेललोग्राम सिद्ध कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है पैरेललोग्राम से, ये साइड इसके बराबर है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया।
फिर हमने क्या दिखाना, ये इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल, और जब लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे तो इन दोनों का योग 180। हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, कुल मिला के इन यानी ये 180 था, लेकिन मिला क्या, ये और ये 180 मिल गया। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। भाई जब 360 होता है चारों, जब ये 180 है तो ये दो 180 तो होंगे ही, अंडरस्टूड है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ, नंबर वाला कर दें। देखिए ध्यान से, हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं, समझ में आए इसलिए हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये 1 लिखे, ये 2 लिखे, 5 5 तो हम समझाने के लिए लिखे थे, ये 3 लिखे, ये 4 लिखे, ये 5 लिखे, ये 6 लिखे, ये 7 लिखे। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 बराबर एंगल 7, क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब AD इज इक्वल टू सी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड है। और AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है, मतलब ये दोनों इक्वल है ऐसा दिया है, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं हेंस BC इज इक्वल टू CE। BC किसके बराबर हो गया? CE के बराबर हो गया, यानी ये BC CE के बराबर हो गया, ठीक है। यहां तक जो जिसको यहां तक समझ में आया है वो हाथ उठाए भाई। अब ध्यान से देखो, बहुत यार BC CE के इक्वल हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहां है। पहुंचना कहां है? ये एंगल हमें 180 दिमाग में रहे। जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, यदि मुझे किसी अनजान जगह जाना है और किसी ने रास्ता बता दिया, तो यदि मेरे दिमाग में रहेगा मुझे पहुंचना यहीं पर है, तो रास्ता भटक भी जाएंगे तो किसी से मार्ग पूछ करके कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेंगे उस जगह पर, ठीक है। अगर मैं वो जगह ही भूल जाएंगे, वो जगह है कहाँ, किस जगह पर है, नाम ही भूल जाए, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, तो ध्यान से देखिए, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है और हमारे पास है क्या, ठीक है। हम उसके सहारे से पहुंचेंगे जो जो हमारे पास है। तो BCCE के इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो अब आएंगे नाउ इन ट्रायंगल BCE, दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक नीचे तक, मोबाइल में दिखाई दे रहा है BCE। नाउ इन ट्रायंगल BCE, ठीक है। AD BC इज इक्वल टू C, इसलिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। देखिए ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड का एंगल भी इक्वल होता है। दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों बराबर होंगे। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और यहां से ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप देखिए ध्यान से, एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर है। तो अब ध्यान से देखिए, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 है। या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये फिर ये एंगल 3 के स्थान में, तो ये हो गया, ये हो गया एंगल 3 के, कुछ मत करना, मन मत करना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल
D इज इक्वल टू 180, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, काम खत्म। यही प्रूव करें, ये दोनों 180 हो गए तो साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, अरे सॉरी, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम है यानी एक क्वाड्रिलेटरल जो कि साइक्लिक है और पैरेललोग्राम भी है, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ऐसा सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। सबसे पहले सामग्री इकट्ठा करेंगे, मतलब हमारे पास क्या क्या है, हम लिखेंगे गिवन quadrilateral A B C D is cyclic and quadrilateral A B C D is parallelogram also, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी साइक्लिक भी है और ए बी सी डी पैरेललोग्राम भी है। कुल मिला के हमें क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या, इसका एक एंगल 90 दिखा देंगे। एक एंगल क्या दिखा देंगे, 90, चूंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का यदि एक एंगल 90 हो जाएगा तो इसका मतलब वो हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे, एक एंगल इसका 90 डिग्री दिखाएंगे, या फिर हम ये दिखा दें कि इसका डायगोनल इक्वल है, ठीक, या फिर ये दिखा दें कि एक एंगल 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे यहां पर गिवन कंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन का टू प्रूव, क्या करना है, टू प्रूव लिख दे भाई, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है, आयत है, तो हम लिखेंगे प्रूफ, यानी कि प्रूफ, ठीक। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे भाई, देखो ध्यान से, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, साइक्लिक, सही में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब फिर उसके बाद, अब ध्यान से देखो, अगेन quadrilateral A B C D is पैरेललोग्राम है, इसलिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, यानी एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, यानी ये एंगल जोड़ने पर 180 और ये एंगल बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालें, यहाँ पहुंचे कि, एक मिनट रुके रहो, यहाँ पहुंचे कि एंगल D बराबर एंगल B है, तो एंगल B की जगह पे, यहाँ पे एंगल B के जगह पे एंगल D लिख सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल D बराबर 180 और ट्वाइस एंगल D 180, D बराबर 180 अपॉन 2 यानी कि 90 आ गया। ये 90 आ गया, यानी एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे, इफ वन एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री देन इट इज रेक्टेंगल, ठीक है। बस दिखाई दे रहा है क्या, ये जीतो।